हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आपके लव लाइफ में बहुत जल्द कौन इंसान आने वाले हैं। ठीक है, सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब इसे देख सकते हैं। सो पूरी तरीके से टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप इसे देख सकते हो इस वीडियो को। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, एक्टिवेटेड बाथ सॉल्ट, एक्टिवेटेड मिस्ट, एक्टिवेटेड एविल आई प्रोटेक्शन जार्स के लिए या फिर ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और वीडियो के स्क्रीन के कॉर्नर पर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, तो ज़रूर आप मैसेज कर सकते हैं। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आज आपको अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली कार्ड सिलेक्ट करना है। ओके, सो अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो आपको इस फर्स्ट कार्ड को चूज़ करना है। ठीक है, और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको इस सेकेंड कार्ड को चूज़ करना है। ठीक है, ये है ए टू एम, ये है एन टू जेड। तो आप अपने ऑफिशियल नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली कार्ड सिलेक्ट कर लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को बिना किसी देरी के। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपका नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है और आपने इस फर्स्ट कार्ड को चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि आपके लव लाइफ में कौन आने वाले हैं बहुत ही जल्द। ठीक है, आपके लवर कौन होने वाले हैं, सब कुछ डिटेल में जानेंगे, इंटेंशंस देखेंगे, कौन है वो इंसान जानेंगे। एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। ओके, तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। ओके, देख लेंगे। ओके, सबसे पहले यहाँ पर आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस इंसान ने आपको बहुत तड़पाया है। ठीक है, मतलब ये इंसान आपके लाइफ में ना लेट से ही आ रहे हैं। तो मुझे दिख रहा है कि चाहे कोई ये इंसान स्पेसिफिक पर्सन हो सकता है, कोई नया इंसान हो सकता है, लेकिन इस इंसान के अंदर जो क्वालिटी है वैसा इंसान आपने हमेशा से अपने लव लाइफ में चाहा है, आपने ढूंढा है, आपने मल्टीपल डेटिंग करा है, लेकिन फिर भी आपको ये इंसान उस वक्त नहीं मिले थे। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान बहुत ही स्लोली आपके लाइफ की तरफ आ रहे थे, बट अब उनका डेस्टिनेशन जो है वो ख़त्म होने वाला है एंड दे आर गोइंग टू गेट यू। ठीक है, तो कोई एक ऐसे इंसान है जहाँ पे आपकी भी सर्चिंग है और उनकी भी सर्चिंग है एंड फाइनली जो अंदर से जो सर्चिंग की एनर्जी है वो ख़त्म हो रही है और आप दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं। ये कोई एक ऐसे इंसान दिख रहे हैं जिनको लाइफ में स्टेबल रहना, सीरियस होना एंड फोकस्ड होना बहुत पसंद है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस, स्टेबल एंड सोबर काइंड ऑफ अ पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है इन नेचर एंड लाइफ में बेफालतू की चीज़ों को एंटरटेन करना पसंद नहीं करते। अपने लाइफ में ये क्वालिटी ओवर क्वांटिटी चूज़ करते हैं एंड दे फील लाइक चीज़ अगर लेट से भी मिले तो कोई बात नहीं, बट चीज़ अच्छी होनी चाहिए। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान आपके लाइफ में वही सीरियसनेस के साथ एंटर कर रहे हैं जहाँ पे दिस पर्सन विल एक्सपेक्ट कि आप उन्हें कमिट करो या आप उनके साथ लाइफ टाइम बिताओ। ठीक है,
विद द पेज ऑफ कप्स। बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली नेचर के हैं ये इंसान, ऑल्दो मुझे दिख रहा है बहुत सीरियस अपने लाइफ को लेकर फोकस्ड है, बट मुझे यहाँ दिख रहा है कि नेचर इनका बहुत ज़्यादा जॉली है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं, कम्युनिकेशन में बहुत ही ज़्यादा आगे है ये पर्सन। इस इंसान का वाटर साइन, अर्थ साइन बहुत हेविली होगा, कैप्रिकॉन, टॉरस, एरी, सॉरी नॉट एरीज, इट इज़ लिब्रा, टॉरस एंड कैप्रिकॉन एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइशिस, ठीक है। तो ये उनके मून साइन, सन साइन या राइजिंग साइन में से होगा। और डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है दिस पर्सन इज़ वेरी जॉली, वेरी एंथुजियास्टिक, वेरी यूथफुल, ठीक है। सो नो मैटर इनका एज कुछ भी हो, वो एक बच्चों की तरह रहते हैं, बच्चों की तरह दिखते हैं, यूथफुल दिखते हैं, बात करने में, लोगों को इम्प्रेस करने में, ठीक है, कम्युनिकेशन में बहुत ही ज़्यादा आगे हैं, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, थोड़े से रोमांटिक, थोड़े से फ्लर्टिशियस, ठीक है, इस तरीके की नेचर है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये एक ऐसे इंसान है जिनकी मेजर तरीके से दो पर्सनालिटीज़ है। एक तो ऐसा पर्सनालिटीज़ है जहाँ पे ये बहुत सोबर है, फोकस्ड है, इगोइस्टिक है, डोमिनेंट है, प्राउड है, लेकिन दूसरी तरफ वो एक ऐसे इंसान है जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा जॉली है, फ्रेंडली है, एक्सट्रोवर्ट है, ठीक है, हैप्पी है एंड जस्ट गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में है, ठीक है। तो मेन इनके दोनों पर्सनालिटी ट्रेट्स होंगे एंड जब आप उनसे मिलेंगे तो कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा लगेगा कि यार ये इंसान, तो मैं मल्टी टैलेंटेड कहूँ या फिर मैं क्या कहूँ, इस इंसान के अंदर तो बहुत सारे रूप हैं, तो कौन सा इनका रियलिटी है। बट रियलिटी यही है कि मल्टीपल पर्सनालिटीज इस इंसान के अंदर है एंड दे नो कि कब कहाँ कैसे रहना है, कब कहाँ कैसे बिहेव करना है, ठीक है। सो दे आर वेरी फ्लेक्सिबल इन इट, ठीक है। इनका सोशल स्टेटस का काफ़ी हाई होगा, सोशल सर्कल काफ़ी बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ, एक्सपेंडेड होगा एंड ये इंसान आपके किस्मत में लिखे गए हैं, जिस वजह से ये इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान आपके लाइफ में बहुत एक सिग्निफिकेंट इंसान के रूप में रहेंगे एंड ये इंसान आपके लाइफ में एक लकी चार्म की तरह भी रहेंगे एंड आप भी कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत लकी रहोगे, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है। तो आप दोनों ही एक दूसरे के लाइफ को कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाओगे, बूस्ट करोगे, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स एंड इस इंसान के साथ आपकी जो बिगनिंग होगी ना वो बहुत जल्दी एंड पैशनेट वे में हो जाएगी, ठीक है। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरा अब इनको मिलने के बाद भी मेरी चीज़ें बहुत स्लोली चल रही है। ऑल्दो ये आपके लाइफ में लेट से आ रहे हैं बट बहुत जल्दी आप दोनों के बीच में चीज़ें शुरू हो जाएंगी, कनेक्शन फॉर्म हो जाएगा, अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, इंटीमेसी बढ़ जाएगी। सो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। सो एक न्यू चैप्टर, एक न्यू ग्रोथ का आगाज़ लेकर आ रहे हैं ये इंसान आपके लाइफ में। मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि एकदम ब्रांड न्यू ही इंसान है, ठीक है। और 20% लोगों के लिए दिख रहा है कि कोई स्पेसिफिक पर्सन है ये आपके लाइफ में, ठीक है। मतलब पर्टिकुलर कोई एक इंसान है जिनको आप चाहते हो कि मुझे यही इंसान चाहिए, तो वो इंसान आ रहे हैं आपके लव लाइफ में, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग इंसान, वेरी अट्रैक्टिव, फेयर कम्प्लेक्शन, वेरी यूथफुल स्किन, ग्लोइंग स्किन एंड बहुत यंग दिखते होंगे, ठीक है। मेल हैं तो मैक्सिमम टाइम क्लीन शेवन रहते हैं, ठीक है, शॉर्ट हेयर, और अगर फीमेल है तो लॉन्ग हेयर, ब्यूटीफुल चबी फेस, बिग आइज़, ब्यूटीफुल नोज़, लॉन्ग हैंड्स, डिजिट्स, ओके, गुड हाइट, चाहे मेल हो या फीमेल हो, हाइट इनका अच्छा खासा रहेगा, ठीक है। एंड दे बिलोंग फ्रॉम अ वेरी रेपुटेटेड फैमिली, ठीक है। एक अच्छे खासे खानदानी परिवार से ये इंसान बिलोंग करते हैं, ठीक है। एंड जिस भी प्रोफेशन फील्ड में है दे आर वेरी वेल नोन इन इट, दे आर वेरी मच रेस्पेक्टेड इन इट, दे आर वेरी मच वैल्यूड इन इट। सो पीपल लिटरली फॉलो देम, फॉलो हिम और हर, ठीक है। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। द एम्प्रेस, डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट पर्सन, जो मॉडर्न भी है, ट्रेडिशनल भी है, ठीक है, बहुत फ्लेक्सिबल इन नेचर, ठीक है, जिनको ऑलमोस्ट सब कुछ आता है, मल्टीटास्कर, वेरी नर्चरिंग इन नेचर, बहुत ज़्यादा केयरिंग, लविंग है ये इंसान, चाहे इनका जेंडर कुछ भी हो, एंड दे आर वेरी मच सक्सेसफुल, स्टेबल एंड श्योर ऑफ वॉट एवर दे आर डूइंग इन देयर लाइफ। सो आप इस इंसान को कभी थॉट्स को लेके, माइंडसेट को लेके कंफ्यूज नहीं देखोगे, हमेशा वो श्योर होते हैं, वो कैपेबल हैं कि वो जो सोचे वो ये कर पाएँ, एग्जीक्यूट कर पाएँ, और जो वो चाहे उसे वो पा पाएँ। सो जब वो आपके पास आएंगे वो एक्सपेक्ट करेंगे कि जब वो आपको अप्रोच कर रहे हैं, प्रपोज कर रहे हैं या आपके साथ कुछ कंटिन्यू करना चाह रहे हैं,
सो आप चाहे उन्हें अपनाओ ना अपनाओ, बट आप क्लियर रहो, आप कंफ्यूज ना रहो, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एक माँ की तरह आपको प्यार करेंगे, चाहे इनका जेंडर कोई भी हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव, बहुत ज़्यादा केयरिंग, गिविंग नेचर में ये इंसान रहेंगे हमेशा आपके साथ। और इनका इंटेंशन यही होने वाला है कि इनको लाइफ में सेटल डाउन करना है व्हेन इट कम्स टू देयर लव लाइफ, एंड उसी के चलते दिस पर्सन इज़ कमिंग इन योर लाइफ, एंड डेफिनेटली वो सीरियस होंगे आपके प्रति, बट वो सेम एक्सपेक्ट करेंगे कि इन रिटर्न आपसे भी उन्हें वही चीज़ मिले, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। चलिए और भी कार्ड्स वगैरह देखते हैं। ऑल राइट, और भी कार्ड्स देखेंगे। लेट्स सी। वी हैव मेंटर। ओके, सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान के पास बहुत ज़्यादा विजडम है। प्रोफेशनली भी ये टीचिंग, स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड, ठीक है, या किसी भी प्रोफेशन में हो, वहाँ पे हो सकता है कि एज अ इंस्ट्रक्टर, एज अ एजुकेटर, ठीक है, एज अ मेंटर, एज अ कोच, कहीं ना कहीं काम करते हैं मैक्सिमम, ठीक है। प्रोफेशन कोई भी हो सकता है, डिफेंस हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, ट्रैवल रिलेटेड जॉब वर्क हो सकता है, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, कुछ भी चीज़। लेकिन ये सिखाते हैं कुछ ना कुछ, लोगों को गाइडेंस ज़रूर देते हैं, लोगों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, या लोगों को सही रास्ता दिखाते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है। सो इनका एज चाहे कितना भी कम हो, ज़्यादा हो, इनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा है, मैच्योरिटी इनका बहुत हाई लेवल का है, एंड डेफिनेटली दे विल गाइड यू इन एवरी पाथ। आप जिस भी पाथ पे जाओगे वो आपके साथ रहेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, और आपको सही गलत के बीच में डिफ्रेंशिएट करवाना सिखाएंगे, ठीक है। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। सो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा डिवाइन काइंड ऑफ अ पर्सन होंगे, बहुत ज़्यादा एंजलिक ऑरा होगा इनका, एंड डेफिनेटली दे आर गोइंग टू बी अ वेरी 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 गुड लवर इन योर लाइफ। सोलमेट चांसेस हैं कि आप अपने सोलमेट को ही अट्रैक्ट कर रहे हो, और इस इंसान के साथ आप इतने जल्दी जेलअप हो जाओगे, इतने जल्दी क्लोज आ जाओगे कि आप फिगर आउट भी नहीं कर पाओगे कि इतने जल्दी हम दोनों के बीच में क्लोजनेस कैसे आ गया। ऐसा तो कभी फील नहीं हुआ था हमें पहले, तो ये सब कैसे पॉसिबल है। तो आप दोनों का आत्मा एक दूसरे को ऑलरेडी जानता है, आप दोनों सोलमेट्स हो, तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक ऐसा लेवल का कंपैटिबिलिटी बनेगा जो कि आपने एक्सपेक्ट भी ना करा हो। और ये इंसान आपकी किस्मत में तो है ही, लेकिन ये आपके मैनिफेस्टेशन का भी फल है, ठीक है। तो इस इंसान के अंदर ऑलमोस्ट वो हर एक क्वालिटीज़ रहेगी जो आप कहीं ना कहीं अपने लवर में, अपने लाइफ पार्टनर में देखना चाहते थे, ठीक है। कब तक आ रही है इंसान? 2 से 3 हफ्तों के बीच में, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी ये इंसान आपके लाइफ में मौजूद है, मुझे यहाँ दिख रहा है। हालांकि उनके साथ चीज़ें आपकी उतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, बट बढ़ेगी धीरे धीरे। और बाकी लोगों के लिए 2 से 3 हफ्ता, 2 to 3 वीक्स आपको वेट करना है। दिस पर्सन इज़ कमिंग, ठीक है। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो देख लेते हैं कि आपके लव लाइफ में बहुत ही जल्द कौन आने वाले हैं, कौन बनने वाले हैं आपके लवर। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब इसे देख सकते हैं। लेट्स सी। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा एंड फोकस बना कर रखिए, ठीक है, अपने लाइफ के ऊपर, सो दैट एक्यूरेट एनर्जीज आ पाए और हम देख पाए कि आप किस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने ज़िंदगी में। Okay, let's see. सबसे पहले आ गया है यहाँ पे 5 ऑफ स्वर्ड्स, ठीक है। सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है पाइल नंबर 2, ये कोई एक ऐसे इंसान है
जो कि आपके लाइफ में एंटर बहुत पहले से करना चाह रहे थे बट कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि आप अपने लाइफ में लेसन लर्न नहीं कर रहे थे। तो चांसेस हैं कि आप बुरे रिलेशनशिप्स में फंसे हुए थे, टॉक्सिक लोगों से एक्सपेक्टेशंस रख रहे थे, ठीक है, या कोई चीज़ में आपका फोकस नहीं था। सो इसी के चलते मुझे यहाँ दिख रहा है कि इस इंसान से आप कहीं ना कहीं बहुत साल पहले ही मिल लेते, लेकिन आपके लाइफ के प्रॉब्लम सिचुएशंस की वजह से आप इस इंसान से मिल नहीं पाए, ठीक है। एंड इसी चीज़ की मुझे यहाँ पर एनर्जी दिख रही है कि ये इंसान बहुत टाइम से आपको ढूंढ रहे हैं, ठीक है, बहुत टाइम से उनके मन में एक सर्चिंग है कि मे बी समवेयर माई पार्टनर इज़ वेटिंग फॉर मी, मुझे जाना चाहिए, मुझे ढूंढना चाहिए, मैं कहाँ खोजूँ, कहाँ मिलेगी वो मुझे, कहाँ मिलेगा वो मुझे। बट आप कहीं ना कहीं लेसन लर्न नहीं कर रहे थे, आप एक ही पैटर्न में चले जा रहे थे एंड आपको रियलाइजेशन में भी नहीं हो रहा था कि यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग इन योर लाइफ, या फिर जो आपका लाइफ चल रहा है, जो आपके डिसीजन चॉइसेस हैं, वो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्दी नहीं है। सो मुझे लग रहा है कि बट अब आप धीरे धीरे उन सारे टॉक्सिक सिचुएशन से, लोगों से एंड अननेसेसरी टर्मोइल से कहीं ना कहीं आप खुद निकलना चाह रहे हो। आपके माइंड में एक माइंडसेट है कि नहीं, मुझे अपने लाइफ के एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम से हटना है, मुझे क्लैरिटी चाहिए, मुझे शांति चाहिए, एंड जो भी चीज़ मुझे हैप्पीनेस नहीं दे रही है उससे मुझे कट ऑफ करके आगे बढ़ना है। सो ये डिसीजन कहीं ना कहीं आपको इस इंसान के और भी ज़्यादा करीब कर रहा है, ठीक है। और ये इंसान अब आपके लाइफ में कहीं ना कहीं आने वाले हैं, क्योंकि आप धीरे धीरे अब लेसन लर्न कर रहे हैं, ठीक है। ये एक ऐसे इंसान है जो कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, जिनको लाइफ में ज़्यादा प्यार नहीं मिला है, ठीक है, जिनको लाइफ में धोखे मिले हैं, ठीक है। कोई एक ऐसा इंसान है जिनको सच में प्यार चाहिए, ठीक है, और वो प्यार कहीं ना कहीं आप उन्हें दे पाओगे, बिकॉज आप दोनों के बीच में मुझे यहाँ दिख रहा है कि एक ऐसा कंपैटिबिलिटी बैठेगा, एक ऐसा बैलेंस बैठेगा जो कि ना आपके लाइफ में आपने एक्सपीरियंस करा है किसी और के साथ, ना उन्होंने कभी एक्सपीरियंस करा होगा, ठीक है। तो परफेक्ट मैच आप दोनों होंगे, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के अलोननेस को, खालीपन को कहीं ना कहीं दूर करोगे, ठीक है। मदर नेचर में कहीं ना कहीं इंसान होंगे, वेरी सेंसिटिव, वेरी इमोशनल, वेरी ओवर केयरिंग एंड ओवर प्रोटेक्टिव ऑल्सो। सो जब वो आपके लाइफ में आएंगे तो आपको दिखेगा कि ये हमेशा क्लिंगी है, ठीक है, मतलब जहाँ भी हैं वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको हर एक अपडेट दे रहे हैं, आपसे मैक्सिमम टाइम मिलना चाह रहे हैं, किसी भी इवेंट में जा रहे हैं आपको लेके जाना चाह रहे हैं, आपका ख्याल रख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही हैं। बहुत ही प्यारे इंसान ये होंगे, ठीक है, एंड दे विल नीड योर टाइम, योर केयर, योर अटेंशन, ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। एंड मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये एक ऐसे इंसान है जो कि लाइफ को जीना जानते हैं, ठीक है। इस इंसान के लाइफ में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है, ये इंसान बहुत ज़्यादा पैसों के पीछे भी भागते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा इस इंसान के बड़े बड़े ड्रीम्स, डिज़ायर्स भी नहीं है। ऑल्दो येस, ये लाइफ में सक्सेसफुल हैं, लाइफ में अच्छा करते हैं, बट ये इंसान कहीं ना कहीं प्रेजेंट में जीते हैं, जितना भी उन्हें मिला है, नसीब हुआ है, वो हमेशा ग्रेटफुल रहते हैं, ठीक है। इस इंसान का खुद का घर है, ठीक है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है खुद के घर में रहते हैं, पेरेंट्स वगैरह साथ में हो सकते हैं, बट मुझे यहाँ दिख रहा है कि किसी फ्लैट में, रेंट में नहीं रहते, बल्कि खुद के घर में रहते हैं, एंड बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट वे में रहते हैं, जहाँ पे गार्डनिंग करते हैं, ठीक है, पेट्स रखते हैं, या बहुत आराम से जीते हैं, ठीक है। मतलब जितना भी भगवान ने उन्हें दिया है, जितना भी वो अचीव कर पाए हैं, उतने चीज़ों को लेके हमेशा खुश रहते हैं, कंप्लेन नहीं करते, या फिर तड़पते नहीं है कि ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा, ये नहीं मिल पा रहा, वो नहीं मिल पा रहा। दे आर वेरी मच एबल टू एडजस्ट, एंड कहीं ना कहीं हमेशा अपने आप को एक अबंडेंट रूप में पाते हैं कि जितना है मेरे लिए उतना अच्छा है, बाकी मुझे और भी अच्छा करना है, बट अभी भी मैं डिससेटिस्फाइड नहीं हूँ अपने लाइफ से। सो वेरी मच पॉजिटिव पर्सन, बहुत पॉजिटिव पर्सन, बहुत ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, जो कभी गिव अप नहीं करते, ठीक है, जो उदास नहीं होते बहुत जल्दी, और जिनको लगता है कि दुनिया में अच्छी चीज़ें हैं और अच्छी चीज़ें हमें हमेशा मिल सकती है। तो हमें जब भी हम नींद से उठे दूसरे दिन, तो अच्छे सोच विचार के साथ ही दिन की शुरुआत करें, ठीक है। तो वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। किंग ऑफ कप्स, वेरी मच लविंग, इमोशनल, रोमांटिक, एक्सप्रेसिव, ठीक है, गिविंग नेचर में हमेशा रहेंगे, बहुत प्यारे इंसान है। मुझे यहाँ दिखता है कि इस इंसान के साथ जो भी लोग जुड़े हैं, इनके फैमिली, फ्रेंड्स, इनके कलीग्स, सब इन्हें बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि ये दिल से बहुत अच्छे इंसान है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये इंसान इम्प्रेस करने के लिए लोगों से प्यारी प्यारी बात करते हैं या शुगर कोट करते हैं। ये इंसान जेन्युइनली बहुत प्यारे इंसान है, बहुत क्यूट इंसान है नेचर वाइज, ठीक है। सो ये आपके साथ जब मिलेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि मैं तो इसे बहुत सालों से जानती हूँ या जानता हूँ, ठीक है। आपको एक नयापन, ऑकवर्ड फीलिंग, वियर्ड फीलिंग आएगी ही नहीं, ठीक है। वो इतने जल्दी आपको समझ जाएंगे, लाइक आपको कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ऐसा फील होगा
कि बिना मेरे बोले इस इंसान को मेरी सिचुएशंस, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, ये सब पता चल जा रहा है, ठीक है। तो इस इंसान की एंट्री और इस इंसान का एग्जिस्टेंस आपके लाइफ में किसी मिरेकल से, मैजिक से कम नहीं होगा। आप हर एक पल ग्रेटफुल फील करोगे, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप बहुत सारे लोगों से हो सकते हैं आपने डील किया है, लेकिन एक ऐसे इंसान से डील नहीं किया जो आपकी बिन बोली बातों को समझ जाए, जो आपके इमोशंस को समझ जाए, जो आपके दिमाग में क्या चल रहा है या क्या आपके एक्सपेक्टेशंस है वो समझ जाएँ, ठीक है। तो वो ये इंसान होंगे कि बिना आपके कुछ बोले वो आपको समझ जाया करेंगे और आपके लिए सारी चीज़ों को हाजिर किया करेंगे, आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहा करेंगे, चाहे वो लाइफ में कितनी भी बिजी हो, चाहे वो कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। वी हैव द डेविल, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट होगा आप दोनों के बीच में, आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन बहुत हाई लेवल का होगा, ठीक है। ये इंसान जो भी चाहते हैं वो ये पा लेते हैं। बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी, वेरी 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 मच गुड लुकिंग, अपने ऑपोजिट जेंडर को बहुत इजीली अट्रैक्ट कर लेते हैं ये इंसान। दे हैव अ वेरी गुड फिजिक, गुड फेस, ठीक है। मीडियम कम्प्लेक्शन है इस इंसान का, कर्ली टू वेवी हेयर्स है इस इंसान का, ओके। एंड वेरी मैग्नेटिक आईज, वेरी मैग्नेटिक लिप्स एंड स्माइल ऑल्सो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। एंड बॉडी थोड़ी सी स्टिफ है, ज़्यादा चबी बॉडी नहीं है, ठीक है। एंड व्हाट एल्स, मतलब बहुत अमेजिंग, बहुत खूबसूरत है, बहुत 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 ज़्यादा। मैं बता रही हूँ ना कि अपने ऑपोजिट जेंडर को लिटरली अट्रैक्ट कर लेते हैं बिना कुछ किए, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है, बहुत गुड लुकिंग है, ठीक है। ओवर इमोशनल है, सेंसिटिव है, बट एट द सेम टाइम थोड़े से बदमाश भी है, बदमाशी करना इन्हें पसंद है, मिस्चीवियस है, ठीक है। कभी कभार बदमाशी करना, प्रैंक करना इस इंसान को पसंद है, ठीक है। इनका जो सन, मून या राइजिंग साइन है वो है एरीज, लीव, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस या लीब्रा या जेमिनाई, ठीक है। इनमें से इनका सन, मून या राइजिंग साइन डेफिनेटली होने वाला है, ठीक है। इनकी इंटेंशंस यही रहेगी कि ये इंसान ना सबसे पहले तो आपसे बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाएंगे, ठीक है। जब भी आपके लाइफ में आएंगे, आपसे मिलेंगे तो आपसे बहुत ज़्यादा आकर्षित फील करेंगे, ठीक है। एक ऐसा मैग्नेटिक पुल फील करेंगे जिसे वो इग्नोर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वो अट्रैक्शन के वजह से कहीं ना कहीं इनको मन करेगा कि ये आपसे डेली बात करें, आपसे मिलने आए, आपसे चीज़ों को शेयर करें। एंड देन धीरे धीरे वो अट्रैक्शन, वो ऑब्सेशन इनका प्यार में बदल जाएगा आपके टूवर्ड्स। सो इनिशियली वो उतना कुछ नहीं सोचेंगे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन हाँ वो इतना ज़्यादा चाहने लगेंगे आपको इनिशियल टाइम से ही कि वो चाहेंगे कि उनका पूरा वक्त जो है आपको मिल जाए और आप दोनों बहुत टाइम स्पेंड करो। एंड फिर वही करते इन्हें आपसे बहुत ज़्यादा प्यार हो जाएगा और ये चाहेंगे कि आप इनसे शादी करो, आप इनके साथ रहो। और मुझे लग रहा है कि आप इस इंसान को इतना पसंद करेंगे ना कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं इस इंसान के साथ लाइफ टाइम खुश रह सकता हूँ, क्योंकि ये इंसान मुझे समझ रहे हैं और ऐसा मुझे पहले किसी ने भी नहीं समझा था, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी यहाँ पर क्लियरली दिख रही है, ठीक है। तो ये आपकी ज़िंदगी के सारे दुखों को, गमों को, पास्ट ट्रॉमास को, पास्ट की इनसिक्योरिटीज़ को, खुद की रिलेटेड कोई इनसिक्योरिटीज़ है, सबको ये हील कर देंगे एंड आपको फील करवाएंगे कि आप वैल्यूएबल हो, आप परफेक्ट हो, आप में कोई कमी नहीं है, या एंड यू आर डिजर्विंग ऑफ लव, ठीक है। ये चीज़ यहाँ दिख रही है, वेरी अमेजिंग एनर्जीज। वी हैव गॉड, माई गुडनेस। तो देखिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस इंसान का जो कंट्रीब्यूशन है वो आपके लाइफ में किसी भगवान से कम नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स अनकंडीशनल होते हैं, भगवान भी अनकंडीशनल है, ठीक है। भगवान को आपसे कुछ चाहिए नहीं और ना उन्हें आपसे कुछ लेना होता है। भगवान से आप जब भी प्रार्थना करते हो या कुछ मांगते हो तो भगवान ज़रूर आपकी मदद करते हैं, आपको देते हैं। तो सेम ये इंसान है, ये इंसान आपको ना अनकंडीशनली प्यार देंगे, अनकंडीशनली आपके लाइफ में रहेंगे एंड आप इतने ज़्यादा ग्रेटफुल फील करोगे कि ओ माय गॉड ये कैसे हो सकता है, ठीक है। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बहुत पावरफुल इंसान है ये, जो भी है अपकमिंग टाइम में और भी ज़्यादा पावरफुल बनेंगे फ्यूचर में। जब आपके साथ इनका रिश्ता बनेगा ना तो आप दोनों की प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आएगा, आप दोनों और भी ज़्यादा सक्सेसफुल बनोगे। ये इंसान फाइनेंसेस से रिलेटेड, IT रिलेटेड, ओके, क्राफ्ट रिलेटेड, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड, पैकेजिंग रिलेटेड, वेपन रिलेटेड, बिजनेस, जॉब, ठीक है, कर सकते हैं। सिविल सर्वेंट भी हो सकते हैं, जो भी हो गया हाई पोजीशन पे होने के चांसेस भी है इस इंसान का, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। एंड फॉरगिवनेस, ओके। सो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि अगर अभी भी पास्ट में अटके हो तो मूव ऑन कर जाओ, ठीक है। लाइफ बहुत प्रीशियस है पास्ट के बारे में सोचने के लिए और गिल्ट में रहने के लिए। सो जब आप प्रेजेंट में जीना शुरू करोगे एंड अपकमिंग टाइम के लिए ग्रेटफुल रहोगे, होपफुल रहोगे, तो डेफिनेटली आप जैसा लव लाइफ चाह रहे हो वैसा मैनिफेस्ट करते हुए बना भी पाओगे उसे रियलिटी में।
सो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।